अल शिफा के बाद इंडोनेशियन हॉस्पिटल बना इजराइल सेना का निशाना। टैंक से घेर कर किया हमला, दर्जनों मरे। मरने वाले लोगों का आंकड़ा 13,000 के ऊपर पहुंचा। जंग रुकवाने के लिए ईरान ने अब रूस से मदद मांगी। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास के बीच चल रही जंग किसी भी हाल में रुकने को तैयार नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही इजराइल की सेना ने अल शिफा हॉस्पिटल को अपना निशाना बनाया था और सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपना अगला निशाना इंडोनेशियन हॉस्पिटल को बनाया है। इस हॉस्पिटल में पेशेंट्स और स्टाफ समेत सैकड़ों लोग मौजूद हैं और सभी के बीच डर का माहौल है, क्योंकि अल शिफा हॉस्पिटल के साथ जो हुआ उसे देखते हुए अब फिलिस्तीन के नागरिक अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जाने से भी कतरा रहे हैं। लोगों को डर है कि इजराइल की सेना इंडोनेशियन हॉस्पिटल का भी वही हाल ना कर डाले जो अल शिफा हॉस्पिटल का किया था। इस सब के बीच गाजा के अलग अलग हिस्सों, खासतौर से दक्षिणी हिस्से पर बमबारी अभी भी जारी है। हर रोज रिहायशी इलाकों और रिफ्यूजी कैंप्स वगैरह को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो जाती है। यही कारण है कि सिर्फ गाजा के अंदर ही मौत का आंकड़ा 13,500 को छूने वाला है और इसी नरसंहार को रोकने के लिए ईरान अब रूस से मदद मांग रहा है। तो आखिर ईरान ने रूस से किस तरह की मदद मांगी है? अल शिफा के बाद इजरायली सैनिक अब इंडोनेशियन हॉस्पिटल को क्यों निशाना बना रहे हैं और सबसे जरूरी इस युद्ध के मौजूदा हालात क्या हैं? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखेगा। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को शुरू हुए 45 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी ये युद्ध हर रोज पूरी ताकत के साथ लड़ा जा रहा है। इजराइल की सेना फिलिस्तीनी नागरिकों पर रहम करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। रोजाना हवाई हमलों और रेड्स में सैकड़ों फिलिस्तीनी नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और फिर अगले दिन इजरायली सैनिक यह रूटीन दोबारा दोहराते हैं। मरने वाले लोगों की गिनती इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कब्रिस्तान छोटे पड़ गए हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस लड़ाई में गाजा के अस्पतालों का हाल भी बहुत ज्यादा बुरा है, क्योंकि इस युद्ध में हॉस्पिटल्स को निशाना बनाने से बिल्कुल परहेज नहीं किया जा रहा है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप जानते ही होंगे कि अभी कुछ दिन पहले ही इजरायली सेना ने अल शिफा हॉस्पिटल को किस तरह अपना निशाना बनाया था। जो लोग नहीं जानते उन्हें थोड़ा ओवरव्यू देने के लिए हम बता दें कि इजराइल की सेना को यह शक हो गया था कि अल शिफा हॉस्पिटल में हमास का सीक्रेट अड्डा मौजूद है। इसी शक में इस पूरे हॉस्पिटल को कई दिनों के लिए सीज कर दिया गया। जिन लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर जाने या अंदर मौजूद लोगों में से किसी ने बाहर निकलने की कोशिश भी की, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हॉस्पिटल के आसपास बमबारी की गई और खाना पानी, बिजली, फ्यूल और यहां तक कि दवाइयों की सप्लाई अंदर जाने पर भी रोक लगा दी गई थी। इतना सब करके भी जब इजराइल के सैनिक हॉस्पिटल में हमास का कोई निशान नहीं ढूंढ पाए तो उन्होंने बिल्डिंग को खाली करने का आदेश दिया। रिपोर्ट्स की माने तो लोगों को यह हॉस्पिटल खाली करने के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय दिया गया था। जैसे तैसे करके गिरते पड़ते लोगों ने पेशेंट्स को अस्पताल से बाहर निकालकर आसपास के दूसरे हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया। इस सब में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इजरायली सेना द्वारा अल शिफा हॉस्पिटल के साथ जो किया गया उसकी दुनिया भर में आलोचना हुई और कई देशों ने इजराइल से यह अपील भी की कि वो लड़ाई में अस्पतालों को निशाना न बनाए। लेकिन सभी को नजरअंदाज करते हुए इजराइल ने हॉस्पिटलों को निशाना बनाने में अपने प्लान को जारी रखा। अल शिफा के बाद इजरायली सेना ने यूरोपियन हॉस्पिटल और अल कुदूस जैसे अस्पतालों को अपना निशाना बनाया। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उसने अब इंडोनेशियन हॉस्पिटल पर हमला किया है और अब इस हमले में दर्जन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बता दें कि अल शिफा हॉस्पिटल की तरह ही इजरायली सैनिकों को इस हॉस्पिटल में भी हमास का अड्डा होने की खबर मिली थी और इसीलिए उन्होंने इस अस्पताल को अपना निशाना बनाया है। सबसे पहले इजराइल की पैदल सेना ने इस हॉस्पिटल में कई बार रेड्स मारी। इन रेड्स में जिस किसी पर भी उन्हें हमास के साथ मिले होने का शक हुआ उसको उन्होंने मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद हॉस्पिटल को पूरी तरह घेरने के लिए इजराइल सेना ने इसके चारों तरफ अपने टैंक्स तैनात कर दिए, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग जान बचाने के लिए हॉस्पिटल से निकल कर भाग सकते हैं। इजरायली सेना ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर लिया गया है और अगर किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की तो उसे मौके पर ही मौत के घाट
उतार दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि उस समय हॉस्पिटल में करीब 6000 लोग मौजूद थे, जिसमें सिर्फ पेशेंट्स और हॉस्पिटल का स्टाफ ही नहीं बल्कि हजारों ऐसे भी लोग शामिल थे जो बेघर होने के बाद सिर्फ शरण लेने के लिए हॉस्पिटल में रुके थे। यानी इजरायली सेना ने इंडोनेशियन हॉस्पिटल के साथ भी बिल्कुल वही किया जो अल शिफा हॉस्पिटल के साथ किया गया था, क्योंकि अल शिफा हॉस्पिटल को भी पहले इसी तरह चारों तरफ से घेर कर सीज कर दिया गया था। अभी की बात करें तो ये वीडियो बनाने के दौरान इजरायली सैनिकों ने इंडोनेशियन हॉस्पिटल को पूरी तरह से घेर कर सीज किया हुआ है और फिलहाल ना तो कोई चीज अंदर से बाहर आ सकती है और ना ही बाहर से कोई चीज अंदर जा सकती है। यहां तक कि खाने पीने का सामान और दवाइयों की सप्लाई के अंदर पहुंचने पर भी रोक लगाई गई है और हर कुछ घंटे में इजरायली सैनिक हथियार लेकर हॉस्पिटल के अंदर घुसते हैं और कई लोगों को मार डालते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की है उनकी भी हॉस्पिटल के गेट के पास ही गोली मारकर हत्या कर दी गई है और ऐसे कई लोगों की लाशों को अभी भी हॉस्पिटल के बाहर पड़ा हुआ देखा जा सकता है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि उन्हें वहां से उठा ले या कहीं ले जाकर दफन कर दे। इसके साथ ही हॉस्पिटल के अंदर मरने वाले लोगों की गिनती भी लगातार बढ़ रही है। इसमें ज्यादातर वो लोग हैं जिनकी इजराइल सेना ने अंदर जाकर हत्या की है और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रॉपर इलाज न मिल पाने के कारण मौत का शिकार बन रहे हैं। हालांकि अब इजराइल की सेना ने किसी को इस हॉस्पिटल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन हो सकता है कि जब तक ये पूरा वीडियो आप तक पहुंचे अल शिफा हॉस्पिटल की तरह वो इसे भी खाली करने का ऑर्डर दे चुके हों। अगर ऐसा हुआ तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की वजह बन जाएगी, क्योंकि लगातार हो रही बमबारी की वजह से पहले ही गाजा पट्टी के 60% से ज्यादा हॉस्पिटल तबाह हो चुके हैं और जो हॉस्पिटल बाकी बचे हैं उनमें भी सारी सर्विसेज काम नहीं कर रही हैं। ऐसे में गाजा के मुख्य अस्पतालों का इस तरह बार बार बंद होना बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है और यही इजराइल की स्ट्रेटजी है। अगर आप देखें तो इजराइल ने अब तक गाजा के मुख्य हॉस्पिटल्स को ही निशाना बनाया है। निशाना बनाए गए इन हॉस्पिटल्स की लिस्ट में अल अहली अरब, अल शिफा, अल कुदूस, यूरोपियन हॉस्पिटल और इंडोनेशियन हॉस्पिटल जैसे बड़े बड़े अस्पतालों का नाम शामिल है। और सिर्फ अस्पताल ही नहीं बल्कि इजराइल की वायुसेना रिफ्यूजी कैंप्स को भी बार बार अपना निशाना बना रही है। उदाहरण के तौर पर जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल की वायुसेना इतनी बार बमबारी कर चुकी है कि यह कैंप पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और यहां मलबे के अलावा और भी कुछ नहीं बचा है। रिफ्यूजी कैंप्स के अलावा वायुसेना हर थोड़े अंतराल में रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी कर रही है। यही कारण है कि गाजा का डेथ टोल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब दुनिया के कई देश इस लड़ाई को रोकने के लिए अलग अलग तरीके को अपनाकर देख चुके हैं। कई देशों ने इजराइल से रिक्वेस्ट की तो कई देशों ने धमकी देकर भी देख लिया। इजराइल को युद्ध की धमकी देने वाले देशों में ईरान का नाम सबसे ऊपर है। दरअसल जब से ये लड़ाई शुरू हुई है तभी से ईरान इजराइल सेना को उसके हमले रोकने के लिए कह रहा है और उसकी तरफ से बहुत बार ये धमकी दी जा चुकी है कि अगर इजराइल नहीं रुका तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मगर इस सब के बावजूद इजराइल अपना अटैक रोकने या सीज फायर करने के लिए बिल्कुल मूड में नहीं है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे देश क्या कहते हैं। वो तो बस हमास को मिटाने और शायद पूरे फिलिस्तीन को इजराइल के अधिकार में लेने की कोशिशों में जुटा हुआ है, फिर चाहे इसके लिए लाखों बेगुनाहों का खून ही क्यों ना बहाना पड़े। इजराइल के इसी अड़ियल रवैये को देखते हुए ईरान ने अब रूस से मदद मांगी है। दरअसल ईरान के टॉप डिप्लोमेट्स में से एक हुसैन आमिर बाल्दोलाहियान ने रशिया को कॉल करके उनसे इस लड़ाई को रुकवाने की कोशिश में ज्यादा एक्टिव रोल निभाने की मांग की है। हुसैन आमिर बाल्दोलाहियान का मानना है कि इस लड़ाई को रुकवाने के लिए सीज फायर करवाने की जो कोशिश चल रही है उसमें रूस अहम भूमिका निभा सकता है और रिपोर्ट्स की माने तो रूस ने ईरान की इसी बात को गंभीरता से लिया है, जिसके चलते राष्ट्रपति पुतिन गाजा में चल रहे युद्ध के अंदर शांति बहाल करने के विचारों पर होने वाले ब्रिक्स समिट का हिस्सा बनने वाले हैं। अब रूस की दखलंदाजी इस युद्ध को रोकने में कितना असरदार साबित होगी यह देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस सच में इस लड़ाई को रुकवा सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।